नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में जो स्थिति फरवरी में थी वही स्थिति आज की तारीख में और बैठकों का दौर जारी, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। भारत की मांग है कि चीन फरवरी वाली स्थिति में आए, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। इसी बीच दोनों देश लद्दाख रीजन में सेना, हथियार, मिसाइल, तोप, पेटेंट टैंक, लड़ाकू जहाज सारे इकट्ठा कर लिए और लग रहा है कि युद्ध होकर रहेगा। इसी बीच दोनों देश यानी भारत और चीन अपने अपने स्तर से एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति पर भी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उसी रणनीति के तहत भारत चीन को मात देने के लिए मिशन 44 पर काम कर रहा है, जिसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 पुलों का उद्घाटन किया। इन पुलों में से अधिकतर पुल चीन सीमा के पास बने हुए हैं। इसका उद्घाटन कर भारत ने बीजिंग को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम लेकर कहा कि चीन और पाकिस्तान की वजह से सीमा पर तनातनी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। जिन 44 पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, उनमें से 8 पुल लद्दाख में पड़ते हैं, 10 पुल जम्मू कश्मीर में आते हैं। चीन से अपनी सीमा को साझा करने वाले उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8 पुल, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले हिमाचल प्रदेश में 2 पुल हैं और उसी तरह सिक्किम में 4 पुल। सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो भारत ने LOC से लेकर LAC तक अपनी पहुंच को बढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान से सटे पंजाब में भी 8 पुल पड़ते हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन और पाकिस्तान की तरफ से आते खतरों के बीच भारत भविष्य की रणनीति के तहत काम कर रहा है, जिससे आने वाले खतरों से निपटा जाए। भारत सरकार द्वारा बनाए गए ये पुल 3 मीटर से लेकर 84 मीटर तक लंबे और इन 44 पुलों के बनने के बाद भारत की ताकत बढ़ेगी। बॉर्डर एरियाज में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें, ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है, बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग देम इनटू द कंट्री, ये मेन फोकस रहता है। आज जो किया है उसमें 8 ब्रिजेस लद्दाख में हैं और काफ़ी ब्रिजेस लद्दाख में बन रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने रोड्स का कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया है, डबल लेन रोड्स या सिंगल लेन रोड्स ब्लैक टॉप कर दिए हैं, तो अभी काफ़ी ब्रिजेस हैं, 30-40 ब्रिजेस के करीब लद्दाख एरिया में ही बन रहे हैं, जो कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर वो पूरे की। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने चीन और पाकिस्तान को घेर लिया। सीमा पर इन्हीं रणनीतिक निर्माणों से ही चीन और पाकिस्तान टेंशन में। इसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, जिससे हिमाचल से लद्दाख पहुंचने में काफी कम समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और इसके नतीजे क्या होंगे।